हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। देखो मैं खुद को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं ये एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ कैसे कोई 1% बेटर बन के अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता है। देखो मैं अपनी इमोशनल बातें शेयर करने वाला हूँ जो फिलहाल मैं फेस कर रहा हूँ। दूसरी बात कि मैं कितनी प्रोडक्टिविटी रिलीज़ कर रहा हूँ वो दिखाने वाला हूँ। तीसरी बात क्या कि जो आदमी ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, आज उनको मैं एक-एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरा ये देखो। देखो आज फिर से यहाँ फिलहाल कोई भी नहीं है आस पास भी। बिल्कुल देखो अकेला। तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब। और मौसम भी आज तो कुछ बादल हो रहे। और ये देखो इधर कोई एक जिसे कहते हैं नहीं परिंदा भी नहीं है यहाँ पर। और बिल्कुल ऐसे सुनसान जगह में हूँ मैं बिल्कुल। बस शोर होना यहाँ पर तो डर जाएगा, अकेला आदमी काम ही नहीं करेगा। मैं जंगल के बीचों बीच, एक तो पहले गांव से बहुत दूर, और फिर क्या कि बाइक वहाँ पर खड़ी और मौसम ऐसा। और जो अगस्त का महीना चल रहा है फिलहाल, इस टाइम पे कोई रात के टाइम या इस जो अकेला कहीं पर भी कोई भी नहीं जा रहा, तो मैं यहाँ पर अकेला। लेकिन क्या करे, काम है, करना तो पड़ेगा। अब इसके साथ अब इससे अगला दिन तो अगर कुछ भी हो जाए कुछ नहीं पता। और हाथों का तो बिल्कुल देखो कितने ख़राब हो गए, कट कट लग गए, दिख भी नहीं रही होंगे कैमरे में ये। और इधर ये कब निकला पता नहीं, कर रहा हाथ में, बिल्कुल बेकार। बस अब अपना चल के घर खाना खा करके एडिटिंग, उसके बाद ये खड़ी बाइक, उसके बाद फिर बुक्स पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही 2 बज जाएंगे। फिर 2 बजने के बाद क्या कि थोड़ा अगर 1 घंटा टाइम मिला सो लेंगे। फिर खेत में चलेंगे। बस यही चल रहा है लाइफ में। और फिलहाल जो कल का दिन था वो इतना बेकार कि बस पूछो मत। देखो ऐसे ही चल रहा है हर रोज। क्या मैं मॉर्निंग में क्या एक बात में जा रहा हूँ और शाम के टाइम क्या है कि मैं जो घर का काम है जैसे घास लाने का, तो शाम के टाइम क्या सुबह का टाइम ईख बांधता और शाम के टाइम घर वालों साथ मिलकर घास लेने जाते हैं। ये हर रोज। और जो इवनिंग का टाइम है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें जो मेरी फैमिली है उनसे साइड हट करके क्या कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जो मेरा कंटेंट क्रिएशन है उसकी एक एक चीज़ देखो। सबसे पहले आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखो आपने देखा कि मैंने क्या कि इस वीक में कितनी प्रोडक्ट रिलीज किया। देखो मैंने एक ही चीज़ यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि मैं आपको 1 मिनट बताता हूँ। देखो ये रहा। मैं यहाँ पर मैंने कितने की 41 घंटे, कितने की मैंने 41 घंटे इस वीक में टोटल स्पेंड किए अपने कंटेंट क्रिएशन को। देखो इतना बिजी होने के साथ साथ और ये जो चीज़ें हैं ना, अगर आदमी की फैमिली वाले उसको ये बोले ना कि तू कर हम तेरे साथ हैं, तो आदमी की बॉडी ऐसे हो जाती है, ऐसे उसका जो फेस है ना। अभी अगर मैं आपको लाइट बंद करके दिखाऊँ तो जो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल की जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, तो क्या बहुत ज़्यादा हो चुके। तो अगर मैं लाइट बंद करूँ तब आपको मेरा एक्चुअल में जो रियल चेहरा है वो दिखेगा। जो चेहरे की चमक है ना वो क्या खत्म हो चुकी। और फिलहाल ये जो सिर के अंदर मेरा ऐसा हो चुका है कि परमानेंट दर्द हो रहा है। और यहाँ पर मैं कुछ टाइम तक यहाँ बैठता हूँ ना, मेरे से कुछ काम हो रहा है ना कुछ भी नहीं हो रहा। पहले 10 से 15 इतना स्ट्रेस और टेंशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि बस पूछो मत। वो कैसे हो देखो, कल आपको मैं बताता हूँ। कल मेरे फैमिली वालों के साथ क्या कि कुछ बहस हो गई मेरी। और बहस में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली कि जो दिल पे लग गई। देखो वो आज ठीक हुई, वो अच्छे से बातें कर, लेकिन दिमाग के अंदर तो बातें बैठ गई। देखो क्या कि आदमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कुछ, जो क्या कि इमोशनल बातें एकदम क्या कि दिल पे लग जाती है। वही सारी चीज़ें कल मेरे साथ हो गई। उन्होंने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल दिया देखो कि बस पूछो मत। उम्र कितनी है, 20 साल उम्र है मेरी फिलहाल। तो झटके आदमी को ऐसे लगता है कि यार तू कर क्या रहा है, तुझे बस जल्दी इंडिपेंडेंट होना है। जो क्या घर वालों पर डिपेंडेंसी वो नहीं रखनी। देखो मैं सुबह को काम कर रहा हूँ, घर को शाम को काम करो, लेकिन घर वाले उन चीज़ों को काम नहीं मानते। अगर क्या मैं फिलहाल पैसे नहीं कमा रहा तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। बेशक मैं उन्हीं का काम कर रहा हूँ। अगर घर का काम ना करा जाए तो जो उनकी क्या बैकबोन की तरह काम करूँ। फिलहाल क्या मैं उनकी बैकबोन नहीं हूँ, मैं इकलौता लड़का हूँ। तो अगर मैं ही खेतों का काम नहीं करूँगा तो फिर इतना जो साइकिल चल रही है एकदम से क्या कि डगमगा जाएगी। लेकिन वो बातें अभी भी वो नहीं समझ रहे। क्योंकि जो बातें बोल देते हैं कुछ भी तो वो चीज़ें दिल पे लग जाती है। तो उस चक्कर में मेरी मेंटल हेल्थ बहुत कल से कुछ ज़्यादा ही खराब है। कल तो दिमाग में ये चीज़ें आ गई थी बस बहुत हो गया, अब मेरे को नहीं जीना। कि दिसंबर तक चीज़ें होती है ठीक है, तो फिर कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं जी पाऊँ। तो वो सारी चीज़ें भी हो रही। देखो क्या क्या चीज़ें चल रही है आदमी की लाइफ में। तो इतनी प्रॉब्लम और उनके बीच में खुद को क्या कि एक प्रोडक्टिव दिन निकालना खुद का क्या बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं फिलहाल खुद को फोर्स भी नहीं करता। अगर नींद आती है मैं कहता हूँ बस सो जा, ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल भी अगर मैं देखूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा रातें हैं ना जो वो ऐसी जा रही है, बिल्कुल प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो देखो ये कि जो घर वाले हैं ना,
जब आदमी स्ट्रगल करता है उसको घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करने वाले। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर कल को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ आप अलग करना सोच रहे हो मतलब, तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग आपको खुद ही होना पड़ेगा। तब तक आदमी की कोई वैल्यू नहीं होती, तब तक क्या वो इंडिपेंडेंट नहीं होता। एक बार कामयाब होती फिर तो सब पीछे होंगे, घर वाले भी होंगे साथ में, लेकिन आज मेरे साथ कोई भी नहीं। आज मेरे को सबसे ज़्यादा जरूरत है आदमी की, आज मेरे पास कोई भी नहीं है। आज मैं क्या कि अकेला, आज मैं अकेला यहाँ पर इस कमरे के अंदर, सिर्फ वो मेरे साथ भगवान है और मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। देखो ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ें होती हैं आदमी के साथ, वही चीज़ें कि जो फिलहाल की तो एक बहुत अच्छी बात है कि मैं अपनी 11 फैमिली के साथ बातें कर रहा हूँ आज। हो सकता है कि आज मेरे को कोई नहीं देख रहा, आज जो वीडियोस पे 1 से 2 व्यूज़ आते हैं मुश्किल से 5 6 7 बस, और उनमें से एक बार तो मैं खुद ही देखता हूँ वीडियो को। लेकिन फिर भी मेरे को पता है कि हाँ, जो आज का वक्त है ना मेरे लिए यही सबसे भयानक, यही मेरी तपस्या है और मैं इसको कर रहा हूँ। देखो अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, अब आपको मैं एक ही चीज़ बता, देखो ये रही मेरी डायरीज के अंदर। मैंने देखो कि इतना लंबा टाइम एक एक दिन को नोट किया, अपने एक एक फीलिंग को, अपने एक एक इमोशंस को क्या मैं नोट करने मेरे को आदत हो गई। देखो अगर आपको मैं बताऊँ कि 16 अगस्त में मैं 7:17 पर उठा, अब आपको दिख भी रहा होगा 8:20 से मैंने 11:30 बजे तक अपना क्योंकि घर का काम किया, वही जो आपको पता है ना। 3 घंटे मैंने 11:50 से 2 बजे के पैदल मीटर एडिटिंग बुक एडिट करता हूँ मैं इवनिंग में, क्या कि मॉर्निंग में क्या मैं मॉर्निंग में तो खेतों में, उसके बाद एडिट, फिर क्या कि उसके बाद बुक पढ़ लेता हूँ मैं, उसके बाद भगवद गीता। ऐसे हर रोज नहीं पढ़ता लेकिन पढ़ता हूँ। ठीक है। जो 17 अगस्त था इस दिन में क्या है 7:04 पर उठा। अब आपने देखो तो आपके सामने एक फोटो आ गया होगा कि मैंने ChatGPT से तैयार किया है, और ऐसे ही कि मैंने 1 घंटा 20 मिनट मैंने बुक को वाइट स्टूडियो में जो टाइम टाइटल थंबनेल उनके लिए वक्त निकाला। ऐसे ही रात को, अब रात को मैं किसी एक चीज़ का फिक्स टाइम नहीं लिख सकता। अब मैंने क्या लिखा कि 8:05 से लेकर 11 बजे तक जो मेरा डेली रूटीन है मैक्सिमम काम मैंने उसके अकॉर्डिंगली फॉलो किया, वो सब कुछ आपको दिख रहे होंगे। देखो जो 18 अगस्त है इसमें मैंने क्या लिखा कि 1.5 आवर मैंने एडिट किया, बुक किया और 2 घंटे में लाइब्रेरी में अपलोड करने के लिए किया वीडियो बस। और रात के टाइम में मैंने सिर्फ 2 काम किए। मैंने आपको अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बताया, तो इसलिए कभी कभी क्या मैं डगमगा रहा हूँ। अब अगर मैं आपको 19 तारीख बता रहा हूँ, 1 मिनट इसको मैं साइड रखता हूँ इधर, मैंने अपनी एक ही चीज़ को और अच्छे से नोट डाउन किया। देखो 19 तारीख में आपको बताता हूँ 7:11 पर मैं उठा, और अगर पूरा देखिए आपको प्रोडक्टिविटी बताऊँ तो 7 घंटे 41 मिनट टोटल प्रोडक्टिविटी। देखो सुबह को खेत में जा रहा हूँ, शाम को फिर खेत में जा रहा हूँ, उसके बाद में 7 घंटे 41 मिनट प्रोडक्टिविटी निकाल रहा हूँ। और अगर आपको मैं क्या 20 अगस्त मैंने 5 घंटे 38 मिनट टोटल। देखो मैंने क्या लिखा कि 3 घंटे में मॉर्निंग और फिर 2 घंटा लाइब्रेरी में, जो वीडियो अपलोड करने के लिए मेरे को लाइब्रेरी जाना पड़ता है। 21 अगस्त है उसमें मैंने टोटल की 4 घंटे 50 मिनट, क्योंकि इस दिन क्या प्रोडक्टिविटी कम हो गई वो आपके सामने आ गई होगी, है ना। आप देखो ऐसे जो 22 अगस्त था इसमें मैंने क्या टोटल 5 घंटे 14 मिनट। देखो एक चीज़ आज मैं जो क्योंकि देख रहा था कि मैं एक्चुअल में कितना टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ। मैं हर रोज 7 से 7:30 ऐसे 7 से 8 घंटे में हर रोज ही सो जाता हूँ। देखो रात को मैं क्या करता हूँ कि 11 से 11:30 बजे से 11 बजे सो रहा हूँ अब तो 11 बजे सो गया, और 11 बजे सोने के बाद सुबह को मैं 7 से 8 बजे, सॉरी 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाता हूँ। 6:30 से 7:30 के बीच में मैं उठ जाता हूँ। तो अगर मैंने कैलकुलेट किया जाए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि अगर मैं हर रोज 7 घंटे सो रहा हूँ, 7:30 मान लो, तो क्या है कि मैं 52 घंटे, एक वीक में 168 आवर होते हैं, उसमें मैं 12 घंटे सॉरी उसमें क्या 52 आवर क्या मैं सोने में दे रहा हूँ। मतलब कि जो मेरा वीक का 31% टाइम है वो वहाँ पर मैं सोने में जा रहा है मेरा। और वहीं पर मैंने ये जो टोटल वीक इसके अंदर अगर टोटल प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो मैंने 41 घंटे चाहिए मैं टोटल प्रोडक्टिविटी इस वीक में रिलीज किया। 168 घंटे में से मैंने क्या कि 41 घंटे मैंने टोटल अपना कंटेंट क्रिएशन को दिया। तो अगर इसको परसेंट में किया जाए तो 24% का मेरा क्या है, मैंने टोटल अपने जो वीक है उसका 24% हिस्सा मैंने किसको दिया, कंटेंट क्रिएशन। तो देखो कि मैंने 24% टाइम तो दिया अपना कंटेंट क्रिएशन को, और वहीं पर 31% टाइम दिया मैंने सोने को। अगर दोनों कैलकुलेट किया तो 55% टाइम मेरा सोने में मेरे यूट्यूब में चला गया। अब जो मेरा 45% टाइम बचा, अब मेरे को नहीं पता कि ये एक्चुअल में गया कहाँ। अगर मैं हर रोज के 1 घंटा सुबह का 1 घंटा शाम को खाने पीने में दूँ तो कितने हो गए 2 घंटे, 7 दिन में कितने, तो 14 घंटे मेरे वहाँ पर चले गए। तो अब भी नेक्स्ट वीक में इनको भी कैलकुलेट करना, क्योंकि जो मेरे क्या कि जो 55% टाइम है जा कहाँ पर रहा है, अगली बार इस पर फोकस करता हूँ मैं। अभी मैंने ये फोकस कर पाया कि जो मेरा 24% टाइम तो मेरा कंटेंट क्रिएशन को जा दिया, और जो 31% वो कहाँ पर चला गया मेरा, वो चला गया मेरा सोने में। तो देखो मैं आज आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज आपके साथ कुछ भी हो,
लेकिन आप अगर करते रहे तो सच में वो एक लाइन है, उसको मैं याद रख रहा हूँ आजकल, कि एक दिन में कुछ नहीं हो रहा लेकिन एक दिन जरूर होगा। ठीक है, तो फिर आपसे क्या नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। और एक बात जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप भी एक लेवल हो, आप भी क्या मजबूत हो मेरी तरह। ठीक है, वैसे मैं मजबूत नहीं हूँ लेकिन आप तो मजबूत हो नहीं तो बन जाओगे, ऐसी कोई बड़ी बात है। ठीक है, तो फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ, तब तक के लिए कि आप भी अपना ध्यान रखो। और जो आपका टाइम है आप भी इसको नोट करते रहो, आपको पता तो होना चाहिए जो आपका टाइम है एक्चुअल में जा कहाँ रहा है। जब से मैंने अपने क्या कि एक ही चीज़ को नोट डाउन करना स्टार्ट किया तब से मेरे लाइफ बहुत चेंज आया।